कि पूरा मुल्क नूरी नतों और मौला जट्टों में तकसीम हुआ है। किसी को कोई अंदाजा नहीं है। घर को आग लगी हुई, मेरा आपका इख्तलाफ है, हम दोनों भाई हैं, साथ साथ रहते हैं। अगर घर को आग लग जाएगी तो उस पर कौन सी बहस है भाई? आपने मेरे साथ ज्यादती की है, मैंने आपके साथ ज्यादती की है, मैंने घर को लूटा है या आपने घर को लूटा है, बिल्कुल ठीक है, वो इशू आराम से कर लेंगे, पहले दाग तो बुझा लो। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और हवाला मैं दे रहा हूं आपके प्यारे वजीर खजाना का, जो बड़ी तलाश के बाद आपको नसीब हुआ है, और पहली बार सेंसिबल बात मैं सुन रहा हूं इस लेवल की। वैसे अपनी इस कुर्सी पर आने से पहले भी इन्होंने बहुत सेंसिबल बात की थी शौकत तरीन साहब ने, हसन निसार साहब, जब ये चंद दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में ही मौजूद थे, और उसमें उन्होंने बताया कि मईशत की सिमत तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, IMF के पास हुकूमत को नहीं जाना चाहिए था, वो गलती हुकूमत ने कर दी है। और बड़ी जल्दी इस कुर्सी संभालते ही जैसे ही मनसब इन्होंने संभाला, और इनके तमाम ख्यालात अब तब्दील हो चुके हैं। अब आने वाले दौर में ये भी पुराने वजीर खजानाओं की तरह वो तरक्की के दावे कर रहे हैं। देखें भाई, ये देखें, इक्तिसादियात बड़ी भयानक चीज़ है। आप कुछ लोगों को कुछ वक्त तक ज़िंदगी का असूल धोखा दे सकते हैं, बहुत से लोगों को बहुत देर तक धोखा दे सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को, तमाम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए धोखा नहीं दे सकते। और इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है कि फरिश्ता भी अगर कहेगा, ओ भाई जिसके घर में 2 वक्त का खाना नहीं है, ऊपरों वाले फरिश्ते की भी नहीं सुनेगा, वो कहेगा बच्चे मेरे भूखे मर रहे हैं, घर का किराया नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, ओ भाई साहब आप मुझे क्या कहानी सुना रहे हैं? आप हर तरह का झूठ बोल सकते हैं। आपसे मुराद मेरी हुकूमतें, हुकूमतें हर तरह का झूठ बोल सकती हैं, फ्रॉड कर सकती हैं, कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, लेकिन इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है, बंदे ने 3 नहीं तो 2 वक्त तो जाहिर है उसने पेट भरना होता है ना यार। तो कितने आप उसको 2 दिन धोखा दे लोगे? तीसरे दिन वो कहेगा मेरी हंडिया तेरे खिलाफ बोल रही है, मेरा चूल्हा तुझे गालियां दे रहा है, बद्दुआएं दे रहे हैं बच्चे मेरे, कौन सुनेगा? तो रोजी पिक्चर नहीं पेंट किया जा सकता इकोनॉमी के हवाले से। वो डॉक्टर झूठ बोल दे, मरीज की हालत बहुत क्रिटिकल हो और वो कहे कि नहीं बड़े इम्कानात हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई लारा डूरा लगा के हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद मरीज फारग हो जाए, वो दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। इकोनॉमी तो अगले डंग दी रोटी हुजूर। बच्चों के लिए सुबह अगर गरीब आदमी के पास नाश्ता नहीं है तो कहानी खत्म है। अगर उसके पास दोपहर का या रात का खाना भी नहीं है तो मामला फर्क है। तो ये एक ऐसा झूठ है, इक्तिसादी हवालों से आप जितने मर्जी टेम्परिंग कर लें, ये हेरा फेरियां करता रहा है ना इसहाक डार, एक्सपोज हो गया है। इन लोगों का गुनाह और जुर्म बेसिकली सिर्फ इतना है, एक तो कोई तजर्बा नहीं, आगा नहीं पता, पीछा नहीं पता, पता नहीं कौन कौन लोग किधर से उठ के आ गए, बट बेसिकली इनका होमवर्क था ही कोई नहीं। यानी आदमी देखो, आप अगर एक जनरल स्टोर खरीदते हो तो आप देखोगे ना उसकी सूरत हाल क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस ये वो वगैरह खरीद। आप एक यानी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गवर्न मुल्क, जिसकी मैंने पहले अर्ज किया, मैं क्या सारे ही कहते हैं कोई कल सीधी नहीं रह गई, उसको आप टेक ओवर करने जा रहे हैं और आपको पता ही कख नहीं। उसके बाद भी समझ लीजिए जितने वो लल्ले तल्ले हुए हैं पहले असद उमर को, वो मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, ये वो उसका लंबा कद है लेकिन वो उसके कद से बहुत बड़ा मसला है। मैं शुरू में पीटना शुरू हो गया था, तो ये अब बहरहाल औखा काम है। और एक बात और आप सुन लो, जब तक इनको फहम ही नहीं है मामले का, पहली बात जब तक क्रिएटिव गवर्नेंस नहीं होगी, इनसे तो नॉर्मल नहीं हो रही, जब तक क्रिएटिव गवर्नेंस नहीं होगी, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस नहीं ढूंढे जाएंगे, ये रूटीन मैटर रह ही नहीं गया। तो इसको कौन करेगा, कब करेगा, देख लेते हैं।